गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.4 और पार्ट है आपका 3। पार्ट 2 तक मैंने आपको एक्सरसाइज 7.3 तक आपको भेज दिया था। यहाँ पे भी आपके फ्रैक्शन के ही सम्स हैं, लेकिन इसमें अब आपको अलग तरीके से थोड़ा सा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, डायग्राम आपको बने हुए दिए हुए हैं ए पार्ट का। आंसर 1 ए पार्ट। अब ए पार्ट में आपको डायग्राम बने हुए दिए हुए हैं, लेकिन इनको देख के पहले तो आप इसका फ्रैक्शन लिखेंगे और फ्रैक्शन लिखने के बाद फिर आप उसको असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर A1 का ए पार्ट। जैसे पहला वाला आपका पार्ट है, तो पहले वाले में आपका है 3/8। सेकेंड है आपका 6/8। थर्ड है आपका 4/8। फोर्थ है आपका 1/8। तो इस डायग्राम के ये हमने फ्रैक्शन लिख दिए हैं। अब इसको आप असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में आप लिखेंगे सबसे पहले छोटी 1/8, फिर उससे बड़ी 3/8, फिर उससे बड़ी 4/8 और सबसे बड़ी आपकी 6/8। नीचे की डिजिट सेम है, तभी आप इस तरह का करेंगे। फिर लिखना डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले आपकी बड़ी आ जाएगी, तो इसका अपोजिट कर देंगे। 6/8, 4/8, 3/8 और 1/8। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन ए करना है और सेम इसी तरीके से आपको बी पार्ट करना है। अब सी पार्ट देखिए। सी पार्ट में कह रहा है कि शो 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6 नंबर लाइन, पुट एपोस्ट्रोफ साइन बिटवीन ऑफ द फ्रैक्शन गिवन। तो पहले तो आपको नंबर लाइन में लिखने हैं ऊपर वाले डिजिट, तो हम नंबर लाइन में लिखते हैं पहले सी का। बी वाला अपने आप करना, तो नंबर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन में आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक हमने करनी है। तो सबसे पहले आपका 2/6, तो 1, 2, 2/6, जो जहाँ नंबर आ रहा है वही लिखना। 4, 3, 4/6, इसके बाद 8/6, 5, 6, 7, 8, 8/6, उसके बाद 6/6, तो 6/6। तो इस तरह से ये आपको नंबर लाइन में शो करने हैं। और इसके बाद है आपको कह रहा है कि कुछ नंबर उसने दिए हुए हैं, उन फ्रैक्शन को आपको साइन लिखना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ। पहले हम लिख लेते हैं डिजिट 5/6 और 2/6। ठीक है, इसके बाद है आपका 3/6 और 0 कुछ नहीं है तो 6 ही कर लेते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 1/6 और 6/6, इसके बाद है 8/6 और इसके बाद 5/6। अब नीचे की डिजिट हमारी सेम है, तो इसलिए ऊपर की डिजिट जो छोटी है वो छोटी, बड़ी है तो बड़ी। अब ऊपर आपकी है 2, तो ये वाली छोटी है, इसमें आपकी 0 छोटी है, इसमें आपकी 1 छोटी है तो 6 बड़ी है, इसमें 8 बड़ी है। तो साइन लगाने बस। ठीक है, अगर नीचे वाली डिजिट आपकी सेम है तो ऊपर जो ग्रेटर है वो ग्रेटर है। अगर ऊपर वाली इक्वल है तो नीचे की जो ग्रेटर है वो स्मॉलर।
ठीक है भाई, इतना करना है, बाकी इस तरह से आपको ये करने हैं। तो ये आपका आंसर 1 कंप्लीट है। अब आंसर 2, ठीक है, इसी तरीके से आपको करने हैं। अब आंसर 2, आंसर 2 में इसमें कंपेयर करना है और साइन लगाने हैं, जैसे 3/6, इसके बाद 5/6, बी पार्ट है 1/7, 1/4, इसके बाद है आपका 4/5 एंड 5/5, और डी वाला है आपका 3/5 एंड 3/7। अगर नीचे वाली डिजिट सेम है तो ऊपर जो ग्रेटर है वो ग्रेटर मानी जाएगी, नीचे इस वाली इक्वल है तो ये ग्रेटर। अब ऊपर वाली इक्वल है तो नीचे जो ग्रेटर है वो स्मॉलर, तो अब ये 4 ग्रेटर है, इसमें 5 ग्रेटर है, ऊपर वाली इक्वल है तो अब 5 ग्रेटर है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तक आपको अपने आप करने हैं, सेम है ये। तो अब आ जाइए आंसर 6। आंसर 6, आंसर 6 में आपको देखिए सिर्फ इसमें आपको रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर, सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय चेंजिंग ईच वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म करके आपको ये लिखना है कि कौन सी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। तो मैं आपको ए से लेके जी तक आपको बता देता हूँ। पहले ए पार्ट 2/12, बी पार्ट 3/15, सी पार्ट 8/50, डी पार्ट 16/100, ई पार्ट 10/60, एफ पार्ट 15/75, जी पार्ट 12/60। ठीक है, जी तक ही बता रहा हूँ, बाकी फिर अपने आप सोल्व कर सकते हैं। इसको अगर हम शॉर्ट करते हैं 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 4 2 जा 8, तो 8 और 15, 2 4 जा 8, 25, 4 4 जा 16, 25, 10 1 जा 10, 10 6 जा 15 1 जा 15, 15 5 जा 12 1 जा 12, 12 5 जा। अब इसमें हम ये चेक करेंगे कि 1/5 सारे करके देख लेंगे, उसके बाद अगर इक्वल वाले जो आ रहे हैं उनको अलग लिख लेंगे। जैसे अब यहाँ पे आपका 1/5, 1/5, 1/5, तो 1/5 ये आ रहा है, तो आप लिखेंगे 1/5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन कौन से आए हैं आपके, बी, उसके बाद एफ और जी, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से और भी हम करेंगे। सारे जब कर लेंगे तो चेक कर लेंगे कि 1/6 कितनी बार है, 4/25 कितनी बार है, जैसे अब ये 2 बार आ रहा है और आगे भी आ सकता है। तो इस तरह से आपको ये आंसर चेक करना है। ठीक है, आंसर 7 ध्यान से देखेंगे और करेंगे। आंसर 7 देखिए,
आंसर 7 में करना है, फाइंड द आंसर टू द फॉलोइंग, राइट द इंडिकेट हाउ यू सॉल्व दैम। तो ईच 5/9 इक्वल टू 4/5। तो पहले देखेंगे हम ए पार्ट है इसका, अगर ये पार्ट आपको समझ में आ जाएगा बाकी सब सेम इसी तरीके से करने हैं। तो 5/9 एंड 4/5, ठीक है। तो अब इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 9 5 जा 45। तो एलसीएम ऑफ 9 एंड 5 इज 45। अब 45 आ गया तो पहले हम ले लेंगे 5/9 को इक्वल करने के लिए 9 5 जा 5 5 जा 25, 9 5 जा 45। ऐसे इसको ले लेंगे, इसमें 45 9 बार, तो ऊपर भी 9, 9 4 जा 36 और 5 9 जा 45। तो अगर हम चेक करते हैं तो 25/45 36/45 अनइक्वल है, ठीक है। तो ये अनइक्वल है, तो देयर फॉर 5/9 4/5, ठीक है। तो ये भी अनइक्वल है, समझ गए। तो इस तरह से आपको ये सारे करने हैं। अब एक क्वेश्चन में आपको 8 करा दूंगा, बाकी फिर आप स्वयं अपने आप कर लेंगे। आंसर 8, आंसर 8 देखिए। आंसर 8 में कह रहा है कि ईला रीड 25 पेज ऑफ द बुक कंटेनिंग 100 पेज, ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक। तो हु रीड लेस, किसने कम पढ़ा। तो हम पहले फ्रैक्शन बना लेंगे। तो ईला रीड 20 पेज ऑफ 100 पेज। तो ईला रीड 25 पेजेस, रीड 25 पेजेस आउट ऑफ 100 पेजेस, आउट ऑफ 100 पेजेस, ठीक है। इसके बाद फ्रैक्शन ऑफ रीडिंग द पेजेस 25/100, तो उसको करेंगे 1/4, ठीक है। ललिता रीड कितना कर रही है, 2/5 पार्ट, बुक इक्वल टू 40 पेज, यानी कि सेम है, ठीक है। सेम पेज का है ना, तो ऑफ 100। तो अब इसको अगर हम करते हैं सेंस 1/4 और 2/5, अगर इसको चेक कर लेते हैं तो 20 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 20 4 5 जा 20 और 5 4 जा 8, तो यानी कि ग्रेटर। तो 1/4 पार्ट जो है ये ईला का है, तो ये कम है। तो इसलिए देयर फॉर ईला रीड लेस, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज जो है 7.4 पार्ट 3 8 तक मैंने करा दिए। जो नहीं कराए वो आपको अपने आप करने हैं, ठीक है। थैंक यू।